बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने निशाना इस दौरान साधा है। भूपेश बघेल पर एफआईआर के मामले में उन्होंने निशाना साधा है। महादेव जी का प्रकोप भूपेश बघेल पर दिखाई दे रहा है। इसे ही कहते हैं चोरी और सीना जोरी। भूपेश बघेल को क्यों डर सता रहा है, इस तरह से अपनी बात ब्रजमोहन अग्रवाल ने रखी है। निशाना साधा है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। तो आपको बता दें कि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और पलटवार भी उनके बयानों को लेकर कहा है और कहा कि डर क्यों रहे हैं, महादेव जी का प्रकोप भूपेश बघेल को सता रहा है, उन पर दिखाई दे रहा है। इसे ही कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इस तरह से भी उन्होंने बयान दिया है। सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ हमने कल देखा कि भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी बातें कही और आज बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। क्या कुछ कहा ब्रजमोहन अग्रवाल ने और किस तरह से इस मुद्दे पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है? देखिए विकास, कल ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के तहत उन पे ये मामले दर्ज हुए हैं या एफआईआर में उनका नाम है और कहीं ना कहीं वो लोकसभा का चुनाव राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं और इसका प्रभाव पूरे प्रदेश के लोकसभा सीटों पे पड़ेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने, और ये मैसेज पहुंचाने के लिए उस काउंटर में कि चूंकि एक बड़ा आरोप लगा था भूपेश बघेल पे और ईडी की जो चार्जशीट थी या जो प्रोटेक्शन मनी दिए जाने की बात थी 508 करोड़ की, इन सब मामले को लेकर भूपेश बघेल घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं। और इसलिए मैसेज लोकसभा चुनाव में लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने स्ट्रेटेजिकल मतलब रणनीति के तौर पे ये प्लान बनाया। आज पांचों संभाग में छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने काउंटर एक तरह से किया भूपेश बघेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ब्रजमोहन अग्रवाल उस तारतम्य में रायपुर में संबोधित कर रहे थे प्रेस वार्ता को और उन्होंने कहा कि डरे आखिर क्यों है भूपेश बघेल, क्योंकि अभी तो एक ही जो महादेव सट्टा ऐप था उस मामले में ही एफआईआर में उनका नाम है, लेकिन ऐसे कई सारे घोटाले हैं जिन घोटालों के आरोप पूर्ववर्ती सरकार पे लगे हैं। तो कमोबेश एक तरह से एक संदेश, एक संकेत देने की भी कोशिश और साथ साथ काउंटर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश करते हुए भी ब्रजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव दहलीज पर है और इस ऐसे वक्त में बीजेपी अब काउंटर इस पूरे मुद्दे पर करती कांग्रेस को नजर आ रही है। सत्यप्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।